एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी कैंडिडेट्स के नाम सामने नहीं आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन कैंडिडेट्स के नाम सामने आने लगे हैं। आरजेडी ने कई सारे कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है। पप्पू यादव भी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इसे? एनडीए ने यह सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। ये गठबंधन धर्म का पालन हुआ, लेकिन दूसरे तरफ इंडिया अलायंस में महागठबंधन जो बना है, लठ धर्म का पालन हो रहा है। यह घोषणा किया गया कि ये हमारे उम्मीदवार हैं 4 सीटों का, जिसका प्रथम चरण में चुनाव भी नहीं है। ये तो हठ धर्मिता है ना, कि हमारी बात मानो उस पार्टी को जो अखिल भारतीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और उसके नेताओं को मैसेज दिया गया कि हमने ऐलान कर दिया है, जयकारा में लग जाओ। माले सीपीआई सीपीएम को औकात बताने की कोशिश हुई, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई गठबंधन में इस ढंग का आचरण किया जाना बिल्कुल ही बेमानी है। साथ ही साथ माननीय पप्पू यादव जी जाप पार्टी चलाते थे, अब उनकी पत्नी राज्यसभा की माननीय सांसद है, तो पति पत्नी एक साथ एक पार्टी में चले आए तो अच्छी बात है। वो पप्पू यादव तो दावा कर रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे बिहार में एनडीए को, राहुल गांधी से बहुत प्रेरित हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। नहीं, प्रेरणा कब तक रहेगा कायम, यह भी महत्वपूर्ण है। जाप पार्टी भी बनाए थे तो सबको उखाड़ दिए थे, सबको, कोई बचा नहीं, और नीचे से फर्स्ट करते थे। तो अब वो अलग विषय है, उनको अपना अधिकार क्षेत्र है, और उनके ज्ञान को मैं चुनौती भी नहीं देता हूँ, क्योंकि लंबे समय जहाँ रहे हैं वहाँ हमको जाने का मौका नहीं मिला है। एक और सवाल है पशुपति पारस को लेकर। लगातार वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन से ऑफर है, लेकिन महागठबंधन के नेता तरजीह नहीं दे रहे हैं। मुकेश सहनी भी बहुत दावा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाई अब तो आईने की तरह साफ हो गया, माननीय पशुपति पारस जी, माननीय मुकेश सहनी जी, कि कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले के साथ गठबंधन रहते हुए राजद उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है, तो आपकी क्या बिसात रहने देगा। इसीलिए मैंने सलाह दिया था पशुपति पारस जी को, छोटा होने के बावजूद अनुरोध किया था, सलाह नहीं, कि माननीय पारस जी, इससे बेहतर मौका कोई नहीं मिलेगा कर चुकाने का। आपको माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। 2024 के चुनाव में एनडीए के सफलता के अभियान में लगिए, वह कर अदायगी हो जाएगी आपकी, यह आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। चलते चलते एक और सवाल है कि अली अशरफ फातमी आरजेडी का दामन थाम लिया, या अभय कुशवाहा की बात करें। अब आरजेडी का खास तौर पर अगर बात करें, उनका दावा है कि जेडीयू के बहुत सारे नेता जो हैं उनके संपर्क में हैं। इसका मतलब हुआ कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता काम करने वाले थे, बेचारे मेहनत किया, झंडा उठाया 5 साल, उनकी कोई भूमिका नहीं है। आप टिकट अगर दे रहे हैं ऐसे लोगों को, तो आप तो अपने दल के कार्यकर्ता के जब नहीं होइएगा, तो आप दूसरे किसके होइएगा। तब जिसको टिकट उकट लेना है, बाजार में जाना है, राजनीति के बाजार में, और इस ढंग की निष्ठा अगर राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ताओं की भूमिका को तय किया गया है, तो भगवान ही राजद का मालिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी के पास कैंडिडेट्स की कमी है, तभी वो दूसरे दलों से नेताओं को हायर कर रहा है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।